डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चल करके आगे बढ़ूंगा। मैं सब लोग श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि के साथ साथ इसके बाद कुछ हम लोग इस तरीके की बातें करेंगे कि नेताजी ने उत्तराखंड के लिए क्या किया। मैं क्योंकि पहले ही बता देना चाहता हूँ, उसी तरीके से सब लोग बोलेंगे। वास्तविकता ये है कि नेताजी की वजह से ही राज्य बना और उन्होंने जो जनमत संग्रह कराया था, जो जनमत संग्रह तो पर्वतीय संरचना का भाग बना रहे अभी तक शुरू हो गया है। हाँ हाँ, मैं देख लिया इस वजह से देख आप आ रही वो राज्य जैसा लोग चाहते थे, नेशनल राजधानी हो, चकबंदी हो, भू बंदोबस्त हो, उसी तरीके के देना। उसके बाद नेताजी ने यहाँ के लिए की भी एक नियुक्ति की थी। उसके साथ ही साथ कुछ बड़ा उत्तराखंड की समय आबादी 4% तो उत्तर प्रदेश 2% का आरक्षण सरकारी नौकरियों के लिए हुआ। और इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड के लोग 4 और 6% का वो वहाँ पर किया जाता है। मैं एक दिन डॉक्टर ये ENT के हैं डॉक्टर काला, उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा वो था और मैं समझता हूँ इसके साथ साथ उन्होंने पेयजल की जो योजनाएं हैं पूरे उत्तराखंड में। नेताजी ने एक और काम किया था कि यहाँ पर जो पलायन जो हो रहा है उसके लिए हर जनपद में छोटे छोटे सिडिपुल औद्योगिक इकाइयों के गठन की बात भी नेताजी ने की थी। लेकिन आप जानते हैं कि नेताजी ने इतना काम करने के बाद भी नेताजी के यहाँ पर एक जो षड्यंत्र की वजह से घटना हुई, उसकी वजह से ये सब हुआ। हम सभी लोग नेताजी को आज श्रद्धांजलि देते हैं और सबसे पहले हम सभी लोग एक साथ खड़े होकर के इधर श्रद्धांजलि। एक मिनट थोड़ा सा इस साइड पे जगह थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, तो सबका आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं पीछे से पीछे मत आइए मैडम, फिर ढक जाएगा सारा। ना माननीय मुलायम सिंह वो धरती पुत्र उनको कहा गया है। माननीय मुलायम वो नाम है जो शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि धरती पुत्र की और नेताजी की उपाधि या तो सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई और या फिर नेताजी को भी दी गई। नेताजी के जो उत्तराखंड के प्रति जो समर्पण था, उस समर्पण को वो जगह नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी।
नेताजी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए कितने काम करे। आज अभी कुछ दिन पहले मेरी कहीं बातचीत हो रही थी, तो जो यहाँ शिक्षकों की भर्ती है, जो शिक्षकों की भर्ती खुली, जितने शिक्षकों की भर्ती हुई, सारी नेताजी की वजह से हुई। पहाड़ के लोग ज़्यादातर फौज में रहते हैं, फौजों के जो जब उनका अंतिम होता था, यदि कहीं शहीद हो जाते थे तो उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने का काम नेताजी के द्वारा रक्षा मंत्री रहते करा गया। नेताजी ने बहुत सारा, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना का कार्य था, वो नेताजी नहीं होते तो शायद कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, उत्तराखंड राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। चाहे कोई दूसरी कोई सरकारें हो, किसी ने भी उत्तराखंड राज्य की स्थापना का कोई प्रस्ताव पहले सिर्फ प्रस्ताव पारित करा इस राज्य निर्माण की संस्कृति प्रदान करी। पर लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए, समाजवादी पार्टी है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ उत्तराखंड में हम अपने आप को पुनर्स्थापित नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद, उससे पहले बड़फल जी भी थे, बड़फल जी करते हैं, पर लेकिन उनके जाने के बाद भी इस तरीके से पार्टी को खड़ी नहीं हो पा रही है। और हम सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आज यहाँ एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम चाहे सब लोग मिलकर के, चाहे महीने में 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन में कोई ना कोई इस तरीके की कोई योजनाएं इस तरीके की बनाए कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के जो कार्य हुए हैं, जो नेताजी हमारे क्षेत्र, हमारे उत्तराखंड के लिए कार्य करते हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं और उस जन जन में उन बात को पहुंचा करके, क्योंकि देखिए जो बीजेपी का मीडिया सेल है ना, तो मैं अपने आप मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझ कि उनका मीडिया सेल जो इतना ज़्यादा तेज है कि वो अभी यहाँ पे कोई बात होगी तो पूरी जगह फैल जाती है। हमारे यहाँ कोई एक अच्छा कार्य, हमारे नेता अच्छा कार्य करता है, वो कहीं नहीं पाते, वो बात कहीं प्रचार नहीं हो पाती होती है। तो देखिए मतलब है इस बात की कभी हम लोगों में ही है, चाहे मुझ में हो चाहे किसी में भी हो, तो हमारे को अपने आप को ये विचार और मंथन करना पड़ेगा कि हम आगे किस तरीके से बढ़ें और पार्टी को उत्तराखंड राज्य में किस तरीके से पुनर्जीवित करने का काम। देखिए क्योंकि बिल्कुल सुसुप्तावस्था वाली स्थिति है पार्टी की, यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, कोई मतलब किसी चीज़ का विरोध भी नहीं हो पा रहा है। तो हम सब लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम यदि यहाँ जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाते हैं तो हम उनको श्रद्धा से मनाते हैं, तो उस श्रद्धा के भाव जो हमारे हैं वो हमारी समाजवादी पार्टी के प्रति भी होनी चाहिए। और पार्टी खड़ी होगी तो नेताजी का नाम अपने आप ही सब उसमें रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यदि कोई गलती हो तो उसमें क्षमा प्रार्थी है।